मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। Here we discuss about the summary of your chapter 1 class 10 real number। तो समरी में आपका क्या क्या बातें लिखी हुई है जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, कुल मिलाकर के इसमें आपके 8 बातें बताई गई है और कुछ नोट टू द रीडर है। इन सब छोटे छोटे बातों को आप ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। सबसे पहले है यूक्लिड डिवीज़न लीमा का आपका स्टेटमेंट क्या होता है। ये 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। इसका स्टेटमेंट गिवन पोजीशन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट होल नंबर p q एंड r सेटिस्फाइड करेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r को, और जहाँ पर आपका r जो होगा वो 0 के बराबर और बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ये आपका इसका स्टेटमेंट है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट होल नंबर q and r satisfied a is equal to bq plus r where r 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या b से छोटा होगा। चलिए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम दिस बेस्ड एल्गोरिथम डिवीज़न लीमा according to this the SCF of any two positive integer a and b where a is greater than b obtained as follow। ये क्वेश्चन जो है अगर पूछेगा तो 3 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। ये आपके एल्गोरिथम लीमा से हम लोग एचसीएफ जो डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं दो इंटीजर्स a एंड b का, उसके स्टेप वाइज आपको वो इसके जो है फॉर्मूला आपको लिखना है, या फिर आप समझ सकते हैं कि इसके आपको मैंने नोम्स लिखने हैं। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है कि सपोज कीजिए a और b जो है एचसीएफ निकालना है एल्गोरिथम लीमा से, हाउ कैन वी फाइंड। तो आपके सारे के सारे ये बातें लिखने पड़ेंगे। तो स्टेप 1 है अप्लाई द डिवीज़न एल्गोरिथम लीमा, जिसमें p q एंड r हम लोग फाइंड करते हैं, जहाँ पे r जो है आपके 0 के बराबर या b से छोटा रहेगा। 0 के बराबर 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। अगर r 0 आ जाता है तो एचसीएफ b हो जाएगा, और r नहीं 0 आता है तो हम लोग एल्गोरिथम से b मैंने b और r को इंटरचेंज कर लेते हैं। जो आपका अगले क्वेश्चन में जो r था मैंने अगले स्टेप में, वही b बन जाता है, और उसके बाद हम लोग रिमाइंडर r फाइंड करते हैं। फिर स्टेप 3 में आते हैं, कंटिन्यूस इस प्रोसेस को करते हैं जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। द डिवीज़र एट दिस स्टेज विल बी एचसीएफ, जो डिवीज़र आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ ए बी इज इक्वल टू एचसीएफ बी आर हो जाएगा। इस तरह से आपका हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। चलिए, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, ये अक्सर है 1 नंबर में पूछता है। राइट डाउन द स्टेटमेंट, ठीक है, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। एवरी कंपोजिट नंबर, क्या मैंने बोला, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed factorized as the product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। कहने का मतलब है कि हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, ये यूनिक फैक्टराइजेशन होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, जिसमें प्राइम फैक्टर्स जो है पाए जाते हैं। 4 नंबर है, इफ़ p इज़ अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, द p डिवाइड्स a एंड a इज़ डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई प्राइम नंबर p है जो p डिवाइड कर हो सकता है a स्क्वायर से, तो p आपके a से भी डिवाइड होगा, जहाँ a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। समझ सकते हैं कि जैसे मान ली कि कोई संख्या जो है वह 2 के स्क्वायर 4 से अगर डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। ऐसा आपका एल्गोरिथम मैंने आपका जो
फैक्टर थ्योरम है वह इस तरह से सेटिस्फाइड करता है। अब देखिए 5 नंबर जो है मेन टॉपिक जो आपके बताया जा रहा है, टू प्रूव दैट √2 एंड √3 आर इरेशनल। इसको ध्यान दीजिएगा किस से इसको प्रूव किया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लेट एक्स विद इरेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड देयर देन वी कैन एक्सप्रेस एक्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जब भी आपका x रेशनल नंबर होगा तो हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, एंड पी आर क्यू आर को प्राइम्स होंगे, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m और 2n और 5m होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब आइए 7 नंबर है, लेट x इजिकल टू पी बाई क्यू भी रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2m और 5m। ठीक है, इससे से रहेगा तभी हम लोग इसको p बाई क्यू में लिखेंगे, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड x विद द डेसिमल एक्सपेंशन विद द टर्मिनेट, जिसमें टर्मिनेट किया जा सकता है वो x माना जाएगा। लेट x इजिकल टू पी बाई क्यू भी रैशनल नंबर होंगे सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जो p का जो फैक्टराइजेशन होगा वो जरूरी नहीं है कि 2m और 5m के रूप में ही होगा, जहाँ n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, और x जो है डेसिमल एक्सपेंशन होगा विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, तो इस से आपने जाना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का क्या कंडीशन है, q जो है आपका वो फॉर्म में नहीं होगा 2m और 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा, तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग कहेंगे, उसके ऊपर रेकरिंग लगी होगी। चलिए, ये आपके अक्सर हैं इस तरह के क्वेश्चन फंसाने के लिए दिए जाते हैं। ये फॉर्मूला है, सपोज कीजिए 3 कोई अलग अलग नंबर दे दिया आपको, पी क्यू आर कोई नंबर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 4 5 7 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, उससे उनके भी HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उन तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होता है। देख लिया, वे पी क्यू आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने तो जाना था कि भाई LCM HCF मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो दो संख्या दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए भले ही है, लेकिन अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर हो जाएं तो यह फॉर्मूला नहीं लगता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला नीचे दिया है, देखिए इस फार्मूला को याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। एलसीएम पी क्यू आर, जब एलसीएम हो तो पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर, HCF पी क्यू आर बाई बटा में आपके HCF पी क्यू मल्टीप्लाई HCF क्यू आर मल्टीप्लाई HCF पी आर, इतना बड़ा फार्मूला। ठीक है, उसी तरह से आप एलसीएम जब निकालेंगे पी क्यू आर का HCF तो होगा पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई हो जाएगा LCM पी क्यू आर बाई LCM पी क्यू मल्टीप्लाई LCM क्यू आर मल्टीप्लाई LCM पी आर। इसको याद करना, रट्टा मारने का कोई तरीका ही नहीं है, बस एक याद करोगे दोनों याद हो जाएगा। दिखाई दिया आपको? चले मैं आपको समझा देता हूँ। जब LCM निकालना है तो फॉर्मूला में लिखेंगे HCF, और जब HCF निकालना है तो फॉर्मूला में लिखेंगे LCM। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करना है। जब LCM निकालेंगे तो HCF तीनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लाई HCF आपके PQR, और ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, जैसे एक बार PQ फिर QR और फिर PR। ठीक है, याद हो ही गया आपको, सबका HCF हो जाएगा LCM में, और HCF वाला में LCM हो जाएगा PQR LCM PQR बाई LCM PQ और QR और LCM PR। तो ये रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इसको देख लीजिए ध्यान से, सरसरी निगाह से, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। ये क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है, जानबूझ के इसमें ऐसा क्वेश्चन डाल देगा कि आप इसमें समय अपना गंवाएं। तो इसलिए परीक्षा के लिहाज से भले इतने सारे चैप्टर्स नहीं थे, एक्सरसाइज नहीं थे, लेकिन बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है, इसीलिए पूरा मैथ्स पढ़िए। एक एक चैप्टर का वीडियो बनेगा, और हर एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके जो
आपके जल्दी से मैथ्स का कोर्स ख़त्म हो जाए, ताकि आपका रिवीजन भी सही समय पर हो पाए और आपको जल्दी से मैं सैम्पल पेपर शुरू कर दूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।